राम राम। मैं हूं भगवत और स्वागत है मेरे चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट जो ऑर्डर फ्लो बनाता है उसी से हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ऑर्डर फ्लो से ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है। जब भी मार्केट कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे, माइनर माइनर स्ट्रक्चर हो, मेजर स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर कोई भी हो, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर हो, अगर वो ब्रेक करता है तो जो जहां से ब्रेक किया है इसने, ये लो था, ये हमारा हाई था, फिर हाई से लो बन के फिर हाई बना, तो मतलब ब्रेक यहाँ पे हुआ है स्ट्रक्चर, भले ही माइनर स्ट्रक्चर हो या मेजर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही ये ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो उससे नीचे का पूरा एरिया जो होगा वो हमें ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। ये पूरा एरिया ऑर्डर फ्लो है। ये हो गया बुलिश ऑर्डर फ्लो। बियरिश ऑर्डर फ्लो में क्या है, उसमें भी वही है कि मार्केट कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी हो, 1 डे हो, 1 मंथ हो, डेली हो, वीकली हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 4 आवर का, किसी भी टाइम फ्रेम का हो, अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया हो या हाई बनाया हो या लो बनाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने जब भी कोई रिट्रेसमेंट करके, जैसे ये स्ट्रक्चर आया, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, फिर लो से मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ब्रेक कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाई। अब ये क्या हो गया, लो। तो स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर फ्लो। ये क्या हुआ हमारा, ऑर्डर फ्लो। बुलिश साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है तो वो हमेशा बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाएगा, और बियरिश में हमेशा बियरिश ऑर्डर फ्लो बनाएगा। अब एक ड्राइंग बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि हायर हाई या हायर लो या हाई या फिर लो, ये सबको मैंने ऑर्डर फ्लो क्यों बोला है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें ऑर्डर फ्लो देखना है कि कौन कौन सा है। तो पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कहाँ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना सही तो स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है, नॉर्मल भी या इंटरनली भी, क्या है, ये क्या है, ये पूरा इंटरनली है। यहाँ से यहाँ जो मार्केट है ना, यहाँ से लेके ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहां से लेके ये पूरा नीचे, ये जो पूरा है ना, वो इंटरनल है। ये मैंने बताया है एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, ये मैंने बताया हुआ है। आपको अगर नहीं पता है तो जा राइट हैंड साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक में भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से भी जाके देख सकते हो। तो ये क्या है हमारा, इंटरनल है। तो इंटरनल में भी अपने को देखना होता है कि स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ ब्रेक किया हुआ है, या हाई या लो जो भी हो, वो कहाँ कहाँ ब्रेक किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी ब्रेक है, डाउन साइड में ब्रेक है, ये फिर अप साइड में ब्रेक है, फिर यहां भी ब्रेक है, और कोई ब्रेक आपको नहीं दिख रहा है। तो ये सारा ऑर्डर फ्लो होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट कोई भी स्ट्रक्चर बनाए और ब्रेक करता जाए, चाहे वो डाउन साइड में हो या अप साइड में हो, तो वो जहां जहां स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, वो सारा ऑर्डर फ्लो होगा। मतलब चाहे स्ट्रक्चर में ही सब स्ट्रक्चर क्यों ना हो, उसमें भी अगर ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, माइनर या मेजर जो भी, तो वो हमारा ऑर्डर फ्लो होगा। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमारा मेन ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है हमारा। फिर और स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक देखा है हमने, या हाई कहाँ ब्रेक करता हुआ देखा है हमने, यहाँ पे। ये हम भी हमारा एक ऑर्डर फ्लो हुआ। फिर एक और हाई कहाँ ब्रेक करता हुआ देखा है हमने, ये यहाँ पे। ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ। फिर और अगर देखें तो ये क्या है हमारा, नीचे जो ब्रेक किया है, ये यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो हुआ।
अगर आप देखें तो एक जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मेजर हुआ था उसमें कितने ऑर्डर फ्लो बन गया है? पहला ये जो मेन है हमारा, दूसरा कौन सा है ये, तीसरा कौन सा है ये, और चौथा कौन सा है ये। तो स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक हो तो उसके अंदर जितना भी होगा, जो भी होगा, वो सारा ऑर्डर फ्लो होगा। अब इसमें कंफ्यूजन है कि ऑर्डर फ्लो तो ये आपने समझ लिया कि ये ऑर्डर फ्लो है, लेकिन वैलिड कौन सा है? स्ट्रक्चर ब्रेक हमारा मेन कहाँ हुआ है? बीयूएस, ये यहां हुआ है। ये हमारा मेन ऑर्डर फ्लो कौन सा है? ये। अब इस ऑर्डर फ्लो में बहुत सारे ऑर्डर फ्लो दिख रहे हैं, तो इसमें हमें वैलिड कौन सा है? तो पहला तो ये है जो हमें वैलिड है, क्योंकि कभी कभी क्या करेगा मार्केट, इस तरीके से गया और आएगा आपके ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करके जाएगा। अब आपको इसमें ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर में और भी सारे मेन, और भी सारे ओएफ है। तो मेन ओएफ मैंने क्या बोला है कि ये है। और कभी कभी क्या मार्केट करेगा, ये आएगा और फिर इस ऑर्डर फ्लो के नीचे और डीप आएगा। तो इस टाइम हमें देखना होता है कि हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा वैलिड है, कौन सा अच्छा है, जहां से मार्केट जा सकता है। ये यहां से स्टार्ट करते हैं जहां से नीचे से गया है जो ऊपर। तो इसको जो हम बोलते हैं ना, इसको स्टॉफंट बोलते हैं। ये बियरिश ऑर्डर फ्लो जो बनाया है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मतलब क्या, मार्केट हमारा बुलिश हो गया। तो इस ऑर्डर फ्लो को अपन को काउंट नहीं करना है, ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया। अब ये कौन सा बचा? ये ऑर्डर फ्लो। इस ऑर्डर फ्लो को आप देखो, तो ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है हाई को। इस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट गया ऊपर, डीप रिट्रेसमेंट लिया, मतलब इस ऑर्डर फ्लो का कोई ओबी बना हुआ था यहाँ पे। ओबी कैसे बनता है वो भी मैं बता दूंगा। ऑर्डर फ्लो में ओबी, ऑर्डर फ्लो से ही ओबी क्यों होता है ये मैं अभी बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये देख लो, ये एक ओबी था, उसको लिया मार्केट ने, अब ये ऊपर चला गया। तो ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। इसको भी हटा दो। अब कौन सा बचा हुआ है? अब हमारा बचा हुआ है ये। तो ये जो ऑर्डर फ्लो है ना, ये हमारा अभी अनमिटिगेटेड है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहां से डायरेक्ट ब्रेक किया है और जो मेन स्ट्रक्चर था उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो या तो मार्केट यहां से ऐसे जाएगा, या फिर मार्केट आएगा इस तरीके से, फॉल्स रिएक्शन दे, फॉर, फिर ये ऑर्डर फ्लो जो है उसमें टैप करे फिर जाए, या फिर ये पूरा ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके निकल जाए, या फिर ऑर्डर फ्लो में कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे, उसको टैप करके निकल जाए। अब ये ऑर्डर फ्लो ही ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ऑर्डर फ्लो से ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये अगर आप मान लो ये 4 आवर का है। अब ऑर्डर फ्लो में हमें इसमें, ये हमने अभी क्या बनाया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें मार्केट ने ना कुछ कैंडल बनाया होगा इस तरीके से। तो इस ऑर्डर फ्लो में अब मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक देखना होता है, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो उसमें ये जो एरिया होता है ना, उसी एरिया को मार्क कर लेना होता है, और जनरली प्राइस वो उस ऑर्डर ब्लॉक पे ही आके आपको रिएक्शन देता है। तो ये समझ में आ गया होगा, और चार्ट पे ना आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट जब भी ऑर्डर फ्लो बनाता है, तो अगर 1 आवर का ऑर्डर फ्लो है तो वो किसी न किसी 4 आवर के लिए या 1 डे के लिए वो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब बार बार मैं मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड बोल रहा हूँ, तो एक बार इसको भी समझ लो। बाकी इम्बैलेंस वगैरह बताएंगे उसमें बता दूंगा मिटिगेशन और अनमिटिगेशन क्या होता है। तो ये समझ लो कि मार्केट इस तरीके से चल रहा था, ये हमारा ऑर्डर फ्लो बना। मार्केट अगर इसको मिटिगेट कर लिया तो ये इसको मिटिगेटेड बोलते हैं। अब मार्केट इस तरीके से गया, रिट्रेस किया, लेकिन इसको मिटिगेट नहीं किया, मतलब इसके पास इसको टच नहीं किया,
जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, फिर से इस तरीके से चलता चला गया, तो इसको हम अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बोलेंगे, इसको अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। ये फिर क्या किया, मार्केट आया लेकिन इसको टच नहीं किया, पास में आया, फिर इस तरीके से चला गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। अब मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या हो गया कि ये मार्केट इस तरीके से बना, आया, इस बीओएस इसको भी टच किया, या फिर ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो था इसको भी टच किया, इसको हम मिटिगेटेड बोलते हैं। अब एक बार हम चार्ट पे देखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि और जो मैंने बोला है कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो अगर 4 आवर का ऑर्डर फ्लो है तो वो 1 डे के लिए ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या डेली के लिए, वीकली के लिए ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। तो हम चलते हैं एक बार चार्ट पे। ये हमारा डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में आप देखो, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है, जो चोच हुआ है वो कहाँ हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है। देखो, ये हमारा चोच हुआ। अब इसको देखो, ये मैंने क्या बोला है कि ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, चोच या बीओएस जो भी हो, तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है, और मार्केट ने इसको मिटिगेट नहीं किया है। तो संभावना ये है कि मार्केट इसको मिटिगेट करने आए, हो सकता है मार्केट, अब ये नहीं है कि यहीं से आ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए और इस तरीके से इसको टच करे और फिर ये निकल ले। क्योंकि जब भी ऑर्डर फ्लो होता है ना, ऑर्डर फ्लो से ही ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो से ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है, इसको रिफाइन कर दिया हमने, ये हमारा वीक हो गया, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसी ऑर्डर फ्लो में अब अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कौन कौन सा है वो सर्च कर लो, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ये देखो, ये क्या है, ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये पूरा, लेकिन इसने ब्रेक किया हुआ है और एक कैंडल को भी आउट किया हुआ है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही है। इसमें भी हमारा ये वाला तो मार्केट हो सकता है क्या करे, या तो इसको ये जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक है इसी से आके चला जाए, और या फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड वाला, ये पूरा इस तरीके से भी हो सकता है कि यहां से लेके चला जाए। और ये फिर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये। और ये एक, आप देखेंगे तो ये भी हमारा एक अनमिटिगेटेड शैडो है, इस तरीके से ये तो क्या बोला था मैंने कि ऑर्डर फ्लो से ही वो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो ऑर्डर फ्लो से ही ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक दोनों बनता है। तो ये ऑर्डर फ्लो हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा यहां से लेके ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। मेन ऑर्डर फ्लो हमारा कौन सा है, ये। अब इसी में देखो कितने सारे ऑर्डर फ्लो है, एक हमारा ये बियरिश ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक। फिर इस बियरिश ऑर्डर फ्लो में आप देखोगे तो सब स्ट्रक्चर में ये भी एक ऑर्डर फ्लो ही है, छोटा सा। फिर एक ऑर्डर फ्लो कौन सा हो गया, ये ये पूरा यहां से, ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो है। तो अब इस ऑर्डर फ्लो के बाद एक हमारा एक सब ऑर्डर फ्लो ये भी है। फिर अब एक और कौन सा है, ये। अब यही वाला ऑर्डर फ्लो ज्यादा मेन है, क्यों, क्योंकि इसको मिटिगेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। और इसी ऑर्डर फ्लो में दो दो ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये और एक ये, और ये एक एक्सट्रीम है ये। तो प्रोबेबली ये भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे भी जाए और नहीं भी जाए। और यही चीज अगर 4 आवर में देखोगे ना, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है, ये जो वाला ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर ब्लॉक, यही हमारा ऑर्डर फ्लो भी होगा। अब एक बार देखते हैं, ये हमारा 4 आवर का है। अब मैंने क्या बोला था कि ऑर्डर फ्लो, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर किसी भी टाइम का अगर ऑर्डर फ्लो है तो वो किसी टाइम के लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये 1 डे के लिए, डेली के लिए, वो भी सिर्फ शैडो से। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो है। अगर 4 आवर में जाओगे तो आपको ऑर्डर फ्लो ही दिखेगा।
तो इतना हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिस भी टाइम फ्रेम में हो उसके ऑर्डर फ्लो का रिफाइन ऑर्डर फ्लो देख लो जो अनमिटिगेटेड हो, और उसमें फिर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो। अब ये देखो आप, तो ये हमने वीक सिर्फ मार्क किया था, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। और फिर इसी को अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको अगर 15 मिनट में जाएंगे ना, 4 आवर का है, इसको 15 मिनट में जाएंगे तो ये हमें फिर से ऑर्डर फ्लो ही दिखेगा। तो हमेशा ऑर्डर फ्लो जिस भी, जैसे अगर 1 डे का ऑर्डर फ्लो है तो वो वीकली के लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये भी हमने 1 डे का देखा था ना, इसको वीकली में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, वो भी हमारा ऑर्डर फ्लो ही होगा। ये देखो ये भी ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो ये पूरा है, मिटी अनमिटिगेटेड है। ये वाला तो मिटिगेटेड है, ये वाला देखो, ये वाला ऑर्डर फ्लो तो क्या है, इसको इसने मिटिगेट किया है 4 आवर में अगर देखे तो, और इसको इसने अभी मिटिगेट नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा हाई प्रोबेबल कौन सा है, ये वाला, कि प्राइस यहाँ पे भी आ सकती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी का वेट करना है, यहाँ भी है ना, क्योंकि ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक आपका ये हो रहा है, ऑर्डर फ्लो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हो सकता है यहाँ पे आए या फिर एक रिट्रेसमेंट ले इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए और फिर निकल ले, है ना। तो एरिया हमें दोनों मार्क करके रखना है और दोनों में कंफर्मेशन के साथ देखना है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम है तो। ये आप समझ गए, जो ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारा ये ऑर्डर फ्लो बन गया। अब ये डेली का हमने दिखाया था, अब इसी को देखता हूं, जो डेली ऑर्डर फ्लो है ना, वो आपको ऑर्डर फ्लो दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा वीकली में। ये ऑर्डर फ्लो है। अब इसी को चलो एक वीक में, वीक या मंथ में ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ये देखो ये पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो था, पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब ये देखो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला तो आपने वीकली पे देख ही लिया कि ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो था वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको इस तरीके से पूरा मार्क कर देते हैं, में मतलब हायर टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर फ्लो है वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये हमें वीकली में दिख रहा है, अभी ऑर्डर फ्लो ही दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक बार मंथली में देखते हैं। ये क्या है, ये पूरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये मंथली का है ना। अब इसको हम इस तरीके से करते हैं और इसको वीकली में देखते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये पूरा छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। अब एक बार वीकली में देखते हैं, वीकली या डेली में। ये देखो ये पूरा ऑर्डर फ्लो है। अब डेली में देखो थोड़ा, देखो यहां से लेके ये यहां तक ये पूरा ऑर्डर फ्लो है और अनमिटिगेटेड है। तो इसी में हमें रिफाइन करना होता है। तो मतलब ऑर्डर फ्लो से ना, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो रिफाइन होता है। एक इस तरीके से भी कह सकते हो कि ऑर्डर फ्लो से ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन होता है, या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि बड़े टाइम फ्रेम के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऑर्डर फ्लो होता है। होप आपको ऑर्डर फ्लो का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।